हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आफ्टर नेट जेआरएफ। आपने कोई भी जेआरएफ ले ली है, मान लीजिए वो आईसीआर हो, सीएसआईआर नेट हो, यूजीसी नेट हो, आईसीएमआर हो, डीबीटी हो, कोई भी टाइप की आपने जेआरएफ ले ली है। अब क्या, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे, लेकिन डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाता है या इंटरव्यू होता है या कोई एग्जाम लगता है, किस तरह से होता है, हम स्टेप वाइज बात करेंगे। ये वीडियो बहुत सारे लोगों की डिमांड पे बनाया जा रहा है, जिसमें काफी सारे लोग पहले मुझे ये क्वेश्चन किया करते थे कि कैसे तैयारी करें, जिसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। उसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हो जाती है अगर नेट तो, या फिर जेआरएफ तो उसके बाद हमें कैसे एडमिशन मिलेगा। आप नेट के बाद में भी ले सकते हैं एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है, बट जेआरएफ के अंदर आपको स्टाइपेंड मिलता है जिससे कि आप अपना खर्चा उठा सकते हो, साथ ही आप अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसको ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मेरे एक्सपीरियंस और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये सब चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी। ये सब चीजें मुझे किसी ने बताई नहीं थी, मैंने खुद से की थी, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने जो किया वो ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो चीजें की थी वो ये थी, सर्फ किया मैंने भयंकर तरीके से जो इंटरनेट है उसको। सर्फ द इंटरनेट फॉर सीकिंग बेस्ट यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आप एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखोगे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही देखना। जो साइंस के स्टूडेंट्स है वो अपने अकॉर्डिंग देखना, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, जो अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी चूज करेंगे बाय सर्फिंग द इंटरनेट, या कुछ लोगों से बात करके देख लीजिए, अपने गाइड से, अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स लोगों से बात करके आप देख सकते हैं कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग में धारणा बना के रखते हैं कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप उसको भी ध्यान में रख सकते हो। आपको ऐसे ही नहीं कि आप एक ही यूनिवर्सिटी को गोल बना के बस उसी में अप्लाई कर देंगे, जी नहीं, आपको पूरी लिस्ट बनानी है। कम से कम 10 जगह तो आपको अप्लाई करना ही है, तो आपको लिस्ट बनानी है यूनिवर्सिटी की। फिर आपको देखना है कि किस किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोसीजर के थ्रू एडमिशन होता है पीएचडी के अंदर। तो आप सबका प्रोसीजर चेक करोगे। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एग्जाम लगता है, एंट्रेंस एग्जाम छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में ही लगता है एग्जाम। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है उनमें डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू होता है, अगर आप जेआरएफ है तो। अगर आप जेआरएफ नहीं है, आपने सिर्फ नेट कर रखी है, तो आपका एग्जाम भी लगता है। तो आप सभी यूनिवर्सिटी की प्रोसीजर चेक कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, सभी के अंदर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आप ये मत देखिए किसकी फी कितनी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना है, एप्लीकेशन फी कितनी है, ये सब चीजें मत देखना, क्योंकि आप जेआरएफ है, आपके पास फंडिंग आएगी। इस छोटे से लालच में बड़ी गलती मत करना। ठीक है, आंख बंद करके आपको अप्लाई करना है, घर से पैसे लीजिए और अप्लाई कीजिए। ठीक है, अपनी सेविंग्स को निकालिए, वो आज के दिन ही काम आएगी। ठीक है, तो आपको सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ऐसे ही नहीं बैठे रहना है, आपको अपनी नॉलेज को शार्पन करना है, आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने इंटरव्यू देना है तो उसकी तैयारी करनी है। अपने साथ वालों से पूछिए इंटरव्यू कैसा हुआ, जिसने दे चुके हैं जो लोग, उनसे एडवाइस लीजिए। और अगर आपको एग्जाम देना है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़िए, जो लोग ऑलरेडी वहां पर हैं उनसे बात करिए। ठीक है, इसके बाद आपका मान लो हो गया यूनिवर्सिटी में, मान लो आपका 5 यूनिवर्सिटी में हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप देखिए, आपने यूनिवर्सिटी चूज कर ली, सबसे बड़ी चीज। अब उसके अंदर क्या था, आपको गाइड भी चूज करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी नहीं करवाएगी, आपको पीएचडी करवाएगा आपका सुपरवाइजर, आपका गाइड, आपका मेंटोर, जो कि बहुत ही ज्यादा वाइजली आपको चूज करना है। क्योंकि मैंने भी गलती की थी, बहुत लोगों ने गलती कर रखी है, मैंने अपनी गलती सुधार ली, कुछ लोगों को मौका नहीं मिला सुधारने का। तो ये एक तरह से लाइफ पार्टनर चूज करने जैसा है कि आप अगर वाइजली करोगे तो आपके लिए और उसके लिए बेहतर होगा।
तो इसको बहुत ही ध्यान से चूज करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होने हैं, ठीक है, उसके अंदर आप क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे। वेबसाइट पे वो अपने जितने भी फैकल्टी होते हैं उनका सबकी इंफॉर्मेशन दिए रखते हैं, उनके पेपर, उनका सीवी पूरा अपलोड होता है वहां पे, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी होते हैं, ठीक है। आपको मोस्ट इम्प्रेसिव प्रोफाइल्स देखनी है कि कौन कौन आपको लगता है आप रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ मैं इनके साथ जुड़ सकती हूँ या जुड़ सकता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये गर्ल्स के लिए ही वो दिक्कत होती है कि गाइड उनको गलत मिलता है, बॉयज के लिए भी सेम ही है, ठीक है। तो आप अलग अलग साइंटिस्ट और प्रोफेसर और डॉक्टर को देखोगे, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए कि आपके सब्जेक्ट के अंदर वो उम्दा काम कर रहे हैं या आपको किस तरह से काम करना है वो वैसा ही कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले आप उनका काम देखोगे, ठीक है। आपका इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तभी आप अपनी रिसर्च वर्क उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आपको उनकी ये सब चीजें, आप मान लो प्रोफाइल देख ली आपने, अब वहां से आप उनकी गूगल स्कॉलर पे जाओगे, आप उनके रिसर्च गेट प्रोफाइल पे जाओगे, वहां उनके पेपर होंगे, उनको डाउनलोड करोगे, उनको रीड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कि किस लेवल का काम कर रहे हैं, आपको भी इनके साथ जुड़ना है, इंटरेस्ट है आपको इस काम में या नहीं, ठीक है। आप टिक करोगे उन उन प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स पे जो जिससे आप कांटेक्ट करना चाहते हो। अब उनका कांटेक्ट नंबर या मेल आईडी, कांटेक्ट नंबर मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप डायरेक्ट उनको कॉल कर लो, बोल दो कि हाँ हमें करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रोफेशनल तरीके से उन्हें मेल करना चाहिए कि सर आई वांट लाइक टू ज्वाइन, ठीक है, इस तरह, और आप अपना इंटरेस्ट और अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे देंगे उनको, और वो मेल जरूर पढ़ेंगे। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो डेली अपनी मेल चेक करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपको रिप्लाई करेंगे। मान लो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, आप दूसरी बार दोबारा भेज सकते हैं उनको मेल, और फिर भी नहीं किया तो आप उनको कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमने आपको मेल किया है, प्लीज यू कैन चेक इट, और अगर आपकी दूसरी मेल है तो आप हमें वो बता दीजिए, हम उस पर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह आपको बहुत ही पोलाइटली उनसे बात करनी है। बात करने के अंदर ऐसे नहीं आप उनको नॉर्मल चीजें पूछ रहे हो, आप उनको बहुत प्रीसाइज क्वेश्चन करोगे, ठीक है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको बैठ के अपनी चीजें बताएं। आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो, उनको इतना पता होना चाहिए। आपके इस बिहेवियर से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होंगे कि आप उनके पीछे का पूरा हिस्ट्री उनकी चेक करके आए हो, कि वो क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, उन्होंने कितने पेपर करे हैं, कितनों को पीएचडी करवाई है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। वो आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि आपको जो जो चीजें आती है, जो टेक्निक्स आती है, सिर्फ आप वही बताना, अपने आप की ज्यादा तारीफ करने की वहां कोई जरूरत नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि हाँ हमें अपनी यूनिवर्सिटी में इतनी चीजें करने का मौका नहीं मिला था, बट हम इंटरेस्टेड हैं और हम हार्ड वर्क करना चाहते हैं, तो हम आपको ज्वाइन करेंगे। और एक चीज और ध्यान में रखना, जो जितने भी साइंटिस्ट और प्रोफेसर होते हैं उनको चाहिए हार्ड वर्किंग बच्चा, ऐसा नहीं कि वो टाइम पास करने के लिए आ जाए। तो कभी भी गलती से भी, चाहे आप बाद में टाइम पास करने के मकसद से जा रहे हो, लेकिन आपको बोलना ये नहीं है कि हाँ हम तो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए पीएचडी कर रहे हैं। आपको अपनी चीजों को प्रूव करना पड़ेगा करके, ठीक है। आप हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा आपको, वो बाय ग्रेस होता है कि आपको कितना ज्यादा काम मिलता है कितना कम काम मिलता है, बट आपको रेडी रहना पड़ेगा काम करने के लिए, ठीक है। उनको सिर्फ अपनी वो चीजें बताइए जो आप जरूरी समझते हो बताना, ठीक है, कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये वीकनेस है, वो आप उनको आराम से बताएंगे, तो आपकी ट्रूथफुलनेस देख के वो आपको ले लेंगे, ठीक है। At the end you will get your kinder guide, do hard work and get your goals. थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है थोड़ी सी भी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।